बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी इस्लामी बहनों, रमजान में 5 औरतों का रोजा कबूल नहीं होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5 ऐसी औरतें हैं जिनका रोजा बज़ाहिर तो मुकम्मल नजर आता है, मगर हकीकत में वो एक ऐसी भयानक गलती कर रही होती है जो उनके तमाम रोजों को जाया कर देती है। ये वो औरतें हैं जो सहरी भी करती हैं, अफ्तार भी करती हैं, तरावी भी पढ़ती हैं, मगर उनके ईमान ऐसे हैं कि रोजा उनके लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाता है। आपको अंदाजा भी नहीं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो रोजे को बर्बाद कर देती हैं। ये वो औरतें हैं जिनके चेहरे पर नूर आना चाहिए था, मगर उनके ईमान उन्हें जहन्नम की आग के करीब ले जा रहे हैं। वो जो अपने रोजे के बदले रहमतों की उम्मीद रख रही थी, मगर कयामत के दिन उनके रोजे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। सोचो, जब कयामत का दिन होगा, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब पसीने में लोग डूबे हुए होंगे, जब हर शख्स अपने ईमान की फिक्र में होगा, जब किसी को किसी का होश नहीं होगा, जब माँ अपनी औलाद को भूल जाएगी, जब भाई भाई से भागेगा, उस दिन तुम्हें क्या मालूम होगा कि तुमने रमजान में जो रोजे रखे थे, आपके दिल में ये ख्याल होगा कि हमने जो रोजे रखे थे वो हमारे लिए रहमत नहीं बल्कि जहमत बन चुके हैं। रोजा वो इबादत है जो तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, मगर यही रोजा तुम्हें जहन्नम की गहराइयों में भी धकेल सकता है। वो कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा हरगिज कबूल नहीं होगा? वो कौन सी झूठी झूठी गलतियां हैं जो कयामत के दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब का सबब बनेगी? वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखकर भी अल्लाह के गजब में मुब्तला हो जाएंगी? वो कौन सी औरतें हैं जिनके रोजे जहन्नम के शोजों में झोंक दिए जाएंगे? अगर आप भी उनमें शामिल हो तो अभी सुन लो, वरना कयामत के दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वो खौफनाक अंजाम दिल के कानों से सुनो, जिसको जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो दर्दनाक अजाब दिल के कानों से सुनो, जिसके तसव्वुर से भी दिल दहल जाएगा। कहीं देर ना हो जाए, कहीं तुम इन औरतों में शामिल ना हो जाओ जिनका रोजा कबूल होने की बजाय लानत का सबब बन जाए। मैंने किसी किताब में एक ऐसा बयान पढ़ा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल तड़प उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये बयान सुन लें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हकीकत यही है, तलब यही है कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में रोजे रखना हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका रोजा कबूल ही नहीं होता। वो सारा दिन भूख की प्यासी रहती हैं, मगर अफ्तार के वक्त उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता। ना नेकियां होती हैं, ना कबूलियत और ना ही रहमत। सोचो, अगर तुम भी उन्हीं में शामिल हो गए तो तुम्हारा क्या बनेगा? प्यारी बहनों, आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर खुद को टटोलने पर मजबूर हो जाओगी। मगर याद रखो, जो सुन लो उसे भूलना मत, और जो जान लो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, क्योंकि शायद ये बातें तुम्हें बदल दे, शायद ये हकीकत तुम्हें हिला कर रख दे। कहीं ऐसा ना हो तुम रमजान में भूखे प्यासे रहो, मगर अल्लाह के यहाँ तुम्हारा रोजा मुस्तरद कर दिया जाए। आज मैं तुम्हें वो राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी पर नजरसानी करोगे, मगर सुनने के बाद आप अपनी आंखें बंद मत करना, क्योंकि ये हकीकत तुम्हें झंझोड़ कर रख देगी। अगर एक औरत रोजा भी रखे, भूख प्यासी भी रहे, लेकिन वही रोजा कबूल ना हो, तो जरा सोचो, इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा धोखा है जो हम अपने साथ खुद कर रहे होते हैं। मेरे और आपके मीठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोजेदार औरतें ऐसी हैं जिन्हें उनके रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही नसीब होती है, यानी वो सारा दिन खुद को भूखा प्यासा रखती है, मगर अल्लाह के यहाँ उनका रोजा कबूल ही नहीं होता। क्या तुम्हें मालूम है कि ये कौन सी औरतें हैं? वो औरतें जो सहरी भी करती हैं, अफ्तारी भी करती हैं, नीयत भी करती हैं, मगर उनका रोजा अल्लाह के यहाँ बेवकत हो जाता है, बेमाना हो जाता है, क्योंकि रोजा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी जुबान, आंख, दिल और सोच को काबू में रखने का जरिया है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो रोजा रख
कर भी ऐसी बातें कर जाती है कि उनका सारा सवाब मिट्टी में मिल जाता है। मेरे अल्लाह का फरमान है कि मैं किसी के अमल का मोहताज नहीं, मगर जो मेरे अहकामात को तोड़ता है उसकी कोई इबादत मेरे यहाँ कबूल नहीं होती। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजे के दौरान झूठ, गीबत और बुरे कामों से बाज न आएगा, उसके भूख और प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने ईमान को दुरुस्त करने, अपनी जुबान पर काबू पाने और दिल को पाक करने का मौका है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं जो ये सब कुछ नहीं समझती और रमजान में भी वैसी ही जिंदगी गुजारती है जैसे आम दिनों में गुजरती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनमें शामिल तो नहीं? अगर नहीं तो फिर सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो हकीकत बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। आज की कितनी ही लड़कियां, मेरे मुआशरे में काफी सारी औरतें ऐसी हैं जो अपने ही हाथों से अपनी नेकियां बर्बाद कर रही हैं, जो रोजा रखकर भी ऐसे काम कर रही हैं कि उन्हें मालूम भी नहीं कि उनका रोजा खत्म हो चुका है। सारा दिन मोबाइल हाथ में, सोशल मीडिया पर फजूल वीडियोस देखना, बेहयाई, फहाशी और गाने सुनना, क्या यही रोजा है? टिकटॉक पर बेपर्दगी, इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर और यूट्यूब पर बेफजूल तबसरे, ये वो गुनाह है जो न सिर्फ तुम्हारा रोजा बर्बाद कर रहे हैं बल्कि तुम्हारी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। मेरे और आपके मीठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्म और हया ईमान का वो हिस्सा है, मगर अफसोस आज की लड़कियों ने अपनी हया खुद अपने हाथों से खत्म कर दी है। वो ऐसे लिबास पहनकर वीडियोस बना रही हैं कि जिन्हें देखकर फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। वो अपनी बेहयाई पर फख्र कर रही हैं, जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, जिसके मिलियन में लाइक्स हैं, वो बेबाक है और खुद पर फख्र कर रही हैं और उन्हें उस बात का एहसास ही नहीं कि रमजान में उसके ये गुनाह और ज्यादा संगीन हो जाते हैं और ज्यादा अजाब का सबब बन जाते हैं। रमजान इबादत का महीना है, मगर कुछ लड़कियां उसमें भी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रही हैं। उन्हें रोजे का एहतराम ही नहीं है, ना इबादत की फिक्र है। वो लोग जो दिन रात फहिश मवाद देखते हैं और फैलाते हैं, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं, मगर उन्हें एहसास तक नहीं। क्या तुम भी उनमें शामिल हो? क्या आप भी अपने हाथों से अपनी नेकियों को बर्बाद कर रही हो? अगर हाँ तो सुन लो, अभी भी वक्त है। अपने कदमों को रोक लो, अपनी नजरें झुका लो, अपने हाथों को रोको और अपने रोजे की लाज रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी उस दिन कोई टिकटॉक, कोई इंस्टाग्राम, कोई यूट्यूब तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इस दिन बस तुम और तुम्हारे ईमान होंगे। अगर आपने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी तो याद रखो, रमजान के दिनों की बर्बादी का हिसाब सबसे ज्यादा सख्त होगा। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी 5 औरतें हैं जिनका कोई भी रोजा कबूल नहीं होगा। नंबर 1, पहली औरत वो जो अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करती। ये वो औरत है जो रोजा रखती है मगर अपनी जुबान को काबू में नहीं रखती, जो झूठ बोलती है, दूसरों की गीबत करती है, चुगली करती है, हर वक्त दूसरों की बुराइयां करती है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करती है, लोगों में फितना फसाद फैलाती है और अपने अल्फाज से दूसरों के दिलों में नफरत पैदा करती है, दूसरों के दिल दुखाती है। ये वो औरत है जिसके रोजे में बरकत नहीं रहती, जो दिन भर भूखी प्यासी तो रहती है मगर उसकी जुबान के जहर से उसके एमाल बर्बाद हो जाते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोले और बुरे कामों से बाज न आए तो उसको अल्लाह के भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह को आपके भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। यानी अगर आपने रोजा रखकर भी दूसरों की इज्जत उछाली, अपने शोहर का दिल दुखाया, शोहर के सामने जुबान दराजी की, दूसरों के राज खोले हैं, फितना फसाद फैलाया है, तो तुम्हारा रोजा अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दिया जाता है। मेरे अल्लाह का फरमान है कि मैं सबसे ज्यादा उस जुबान के गुनाहों से बेजार हूँ, क्योंकि यही वो चीज है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबसे बड़ा जरिया बनती है। जरा सोचो, अगर एक औरत अपने हाथ में एक खूबसूरत शफाफ बर्तन में पानी भर कर जा रही हो, मगर रास्ते में वो खुद ही उस बर्तन में जहर मिला दे,
2 कतरे जहर मिला दे तो क्या वो पानी पीने के काबिल रहेगा? हरगिज नहीं। उसी तरह रोजा एक शिफाफ इबादत है, मगर अगर जुबान को काबू में ना रखा जाए तो ये रोजा भी नापाक हो जाता है और अल्लाह के यहाँ उसका कोई मुकाम नहीं रहता। जो औरत चाहती है कि उसका रोजा कबूल हो, वो अपनी जुबान की हिफाजत करे, झूठ, गीबत और फितना अंगेजी से बच जाए, क्योंकि अगर जुबान काबू में ना रहे तो रोजा सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएगा, इबादत नहीं बनेगा। प्यारी बहनों, ये तो आपने सुन लिया कि झूठ बोलने वाली औरत का रोजा कबूल नहीं होता, मगर अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा, आपकी रूह लरस जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि कहीं आप भी तो इस अंजाम का शिकार नहीं हो जाओगी। ये एक औरत की कहानी है जो झूठ बोलने की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे एहसास ही ना रहा कि वो खुद को किस अंजाम की तरफ धकेल रही है। प्यारी इस्लामी बहनों, एक औरत थी जो बजाहिर बहुत ज्यादा नेक, मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार दिखाई देती थी। रमजान में रोजे भी रखती, नमाजें भी पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत भी करती, मगर उसकी जुबान पर ऐसा झूठ गालिब था कि वो बगैर किसी भी वजह की झूठ बोल देती, किसी वजह के बगैर झूठ बोल देती थी। कभी किसी को धोखा देने के लिए, कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए, कभी दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए, दूसरों की नजरों में गिराने के लिए और कभी महज अपनी बात को अहम बनाने के लिए। वो समझती थी कि ये सब आम बातें हैं, उसके झूठ से किसी को क्या नुकसान होगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये झूठ आहिस्ता आहिस्ता उसके ईमान को खा रहा है, उसी तरह जैसे देमक लकड़ी को खा जाती है। एक दिन रमजान का महीना था। रमजान के किसी रोजे में वो औरत हस्बे मामूल रोजा रखकर अपने मामूलात में मसरूफ थी, मगर उस दिन उसके साथ एक अजीब सा वाकया पेश आया। अफ्तार से कुछ देर पहले वो बाजार गई, वहां एक दुकानदार से बहस करने लगी। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने झूठी कसम खा ली और कहने लगी कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, हालांकि वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, वो धोखा दे रही है। उसी वक्त एक गरीब औरत ने उसे सुना और कहा, ए बहन, अगर आप झूठ बोल रही हो तो याद रखो, रोजेदार की जुबान भी एक इबादत है और अगर ये झूठ में आलूदा हो जाए तो रोजा कबूल नहीं होता। मगर वो औरत हंस पड़ी और कहा, अफ्तार के वक्त अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है। मगर वो ये नहीं जानती थी उसकी आजमाइश शुरू हो चुकी है। जब वो घर पहुंची तो अफ्तार का वक्त करीब था। उसने दस्तरख्वान सजाया, सब कुछ तैयार था, मगर जैसे ही उसने पहला नवाला खाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसका गला खुश्क होने लगा। पानी पिया, मगर पानी हलक में ना गया। खाने की हर चीज उसके लिए जहर बन गई। सांस उखड़ने लगी, वो तकलीफ में तड़पने लगी। घर वाले घबरा गए, दौड़कर उसे पानी पिलाने की कोशिश की, मगर वो एक लफ्ज भी ना बोल सकी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। वो हाथ उठाकर कुछ कहना चाहती थी, जुबान से बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाजों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसी वक्त उसके जहन में मेरे नबी का वो फरमान गूंजने लगा कि झूठ ईमान को बर्बाद कर देता है और जो शख्स रोजे के दौरान झूठ बोले, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं। वो चीखना चाहती थी, मगर उसका जिस्म जवाब दे चुका था। चंद ही लम्हों में उसकी आंखें बंद हो गई और वो दुनिया से ऐसे रुखसत हो गई कि उसका रोजा उसके किसी काम न आया। उसकी नेकियां उसके झूठ की वजह से बर्बाद हो चुकी थी और वो दुनिया से खाली हाथ चली गई। प्यारी इस्लामी बहनों, ये कहानी नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। अगर आपने अपनी जुबान की हिफाजत न की, अगर आपने झूठ, फरेब और मक्कारी को छोड़ा नहीं, तो कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा हाल भी उसी औरत की तरह हो। अल्लाह माफ करने वाला है, मगर वो झूठ को पसंद नहीं करता। वो जुबान की पाकीज़गी को देखता है, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें या तो जन्नत में ले जाएगी या तुम्हें तबाह कर देगी। इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना रमजान के बाद भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आवेगा सिवाय खसारे के। अब बात करते हैं दूसरी औरत की जिसका कोई रोजा कबूल नहीं होगा। ये वो औरत है जो गीबत करती है। प्यारी इस्लामी बहनों, अगर झूठ बोलने वाली औरत का अंजाम सुनकर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हुआ है
तो फिर सुनो, दूसरी वो औरत है जो दूसरों की बुराइयां करती है, जो पीठ पीछे किसी का मजाक उड़ाती है, जो दूसरों की इज्जत उछालती है, जो जिसकी जुबान से दूसरों की ऐब तलाश करने में लगी रहती है। उसकी जुबान दूसरों की बुराइयां ढूंढती है, दूसरों की ऐब तलाश करती है। वो औरत जो रोजा भी रखती है मगर उसकी जुबान कभी भी किसी भी सूरत में दूसरों का मजाक उड़ाती है, कभी भी किसी की इज्जत पर कीचड़ उछाल देती है और कभी किसी के राज खोलकर खुद को पाकबाज साबित करने की कोशिश करती है। मेरे मीठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और अल्लाह ने इस अमल को सख्त नापसंद फरमाया है। लेकिन अफसोस, कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो रोजे की हालत में दूसरों की बुराइयां करके अपनी नेकियों में वो दिन भर भूखी प्यासी रहती है, मगर उनका रोजा एक बोझ के सिवा कुछ नहीं रहता। जरा सोचो, अगर तुम्हारी कोई बहन तुम्हारे हाथ की बनी हुई मजेदार खीर खाए और खाने के बाद कहे कि बहुत मजेदार है, लेकिन जब आप कमरे से बाहर चली जाए तो वही बहन दूसरे लोगों से कहे कि ये खीर तो बिल्कुल ही बेजायका थी, मुझे जबरदस्ती खानी पड़ी, तो तुम्हारा दिल पर क्या गुजरेगी? क्या तुम उसे दोबारा कुछ खिलाने का दिल रखोगी? आपका दिल करेगा कि आप उसे दोबारा कोई चीज खिलाए ही नहीं। जरा सोचो, जब तुम किसी की बुराई करती हो तो तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को खाकर उसकी मखलूक की इज्जत उछाल रही होती हो, तो जब कयामत के दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे और तुम्हारे रोजे का हिसाब लिया जाएगा तो तुम्हें पता है क्या होगा? प्यारी इस्लामी बहनों, जानती हो उस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन गीबत करने वाली औरत का हिसाब सबसे ज्यादा सख्त होगा। उसके नेक आमाल उसके हाथों से लेकर उन लोगों को दे दिए जाएंगे जिनकी उसने दुनिया में बुराई की थी। वो नेकियां जो उसने रोजी, नमाज, सदकात और इबादत से कमाई थी, वो सब उन लोगों के हिसाब में लिख दिए जाएंगे जिनका उसने दुनिया में मजाक बनाया था, जिनकी इज्जत को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। और जब उसके पास कोई नहीं बची तो फिर क्या होगा? जब उसके पास नेकी ही नहीं बचेगी तो क्या होगा? उन लोगों के गुनाह उस औरत के हिसाब में डाल दिए जाएंगे जिनकी वो बुराइयां करती थी। यानी वो दुनिया में तो दूसरों की बुराइयां करके खुद को अच्छा समझती रही, मगर आखिरत में वो सब गुनाह उसने कभी जो नहीं भी किए थे वही उसके सर डाल दिए जाएंगे। और जब उसका नामा एमाल खोला जाएगा तो वो हैरान रह जाएगी कि या अल्लाह, ये सब मेरे गुनाह नहीं है, मगर फरिश्ते कहेंगे ये वो गुनाह है जो उन लोगों के थे जिनकी तुमने दुनिया में इज्जत उछाली थी। प्यारी इस्लामी बहनों, सोचो कहीं ऐसा न हो कि रमजान में तुम्हारे रोजे उसी वजह से जाये हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सारा दिन भूखी प्यासी रहो मगर अफ्तार के वक्त तुम्हारे एमाल में नेकियां नहीं बल्कि दूसरों के गुनाह लिखे जा चुके हो। अगर अपनी आखिरत बचानी है, अगर अपने रोजे को जाया होने से रोकना है तो अपनी जुबान की हिफाजत करो, दूसरों की इज्जत को मत उछालो, अपनी जुबान से महफूज रखो। और अगर किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने लिए सबक समझो, दूसरों के सामने उसका मजाक मत बनाओ। क्योंकि जो औरत गीबत करती है वो ना सिर्फ दूसरों की इज्जत छलनी करती है बल्कि कयामत के दिन अपनी नेकियां भी खुद अपने हाथों से लुटा देती है। अब तीसरी औरत वो है जो बेहयाई और फहाशी फैलाने वाली है, लोगों के दरमियान बेहयाई, बेपर्दगी फैलाती है। प्यारी बहनों, अगर गीबत करने वाली औरत का अंजाम सुनकर आपके दिल में खौफ पैदा हो गया हो तो फिर अब तीसरी औरत सुनो जिसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। ये वो औरत है जो बेहयाई और फहाशी और बुराई को आम कर देती है, वो औरत जो खुद भी बेपर्दा रहती है और दूसरों को भी उस राह पर लेकर चलती है, जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालकर दूसरों की नजरें अपनी तरफ खींचती है, जो फैश लिबास पहनकर घर से बाहर निकलती है और फख्र महसूस करती है, जो नाच गाने, ड्रामों और फैश मवाद में अपनी इज्जत खो चुकी होती है कि उसे रमजान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं रहता। वो समझती है कि ये सब आजादी है, वो ये नहीं जानती कि यही आजादी कल उसे जहन्नम के दहकते अंगारों पर ले जाएगी। मेरे और आपके मीठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत बेहयाई की राह पर चल पड़ती है तो उसके चेहरे से नूर छीन जाता है, उसकी इबादत बर्बाद हो जाती है
और अल्लाह उस पर लानत भेजता है। मगर अफसोस आज कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं मगर फिर भी बेहयाई से बाज नहीं आती। वो दिन में रोजा रखकर रात को फहश ड्रामे, नाच गाने और फिल्में देखती हैं। वो सहरी में दुआएं मांगती हैं मगर सारा दिन टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फहश वीडियोस देखकर गुनाह कमाती है। वो खुद को जदीद दौर की मॉडर्न औरत समझती है मगर वो ये भूल जाती है कि कयामत के दिन उन्हें उसी बेहयाई का हिसाब भी देना होगा। प्यारी इस्लामी बहनों, जो अपनी तस्वीर, अपनी जीनत, अपनी बेहिजाबी को दुनिया के सामने रखती हैं और फिर उम्मीद रखती हैं कि उसका रोजा कबूल हो जाएगा। अल्लाह ने औरत को हया का जेवर पहनाया है मगर जब वही औरत उस जेवर को उतार कर फेंक दे और बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ती है तो अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। प्यारी इस्लामी बहनों, जानती हो उस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन बेहयाई फैलाने वाली औरत को सबसे ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। वो औरत जो दुनिया में दूसरों को फहाशी की राह पर चलाती थी, उसके जिस्म को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। उसके जिस्म के वो हिस्से जो उसने गैर मुहरिमों को दिखाए थे अंगारों की तरह दहका दिए जाएंगे और जब वो चीखेगी, जब वो मदद के लिए पुकारेगी तो फरिश्ते कहेंगे जो तुमने खुद अपने लिए चुनी थी। प्यारी बहनों, अगर अपने रोजे को बर्बाद होने से बचाना है, अगर अल्लाह की नाराजगी से बचना है, अगर कयामत के दिन की शर्मिंदगी से महफूज रहना है, प्यारी इस्लामी बहनों, अगर रोजे को बर्बाद होने से बचाना है, अगर अल्लाह की नाराजगी से बचना है, अगर कयामत के दिन की शर्मिंदगी से महफूज रहना है तो आज ही हया को अपना जेवर बना लो। अपनी नजरें, अपनी जुबान, अपने लिबास और अपनी नीयत को पाक साफ कर लो, क्योंकि जो औरत बेहयाई के रास्ते पर चल पड़े वो ना सिर्फ अपना रोजा बर्बाद करेगी बल्कि अपनी आखिरत भी खो बैठेगी। अब चौथी औरत वो जो माँ बाप की नाफरमान है, ये वो बदनसीब है जिसका रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता। वो औरत जो अपनी माँ बाप की नाफरमान है, जो उनके साथ सख्त लहजे में बात करती है, जो उनकी नाफरमानी करके यह हकीकत समझती है कि वो जीत गई मगर हकीकत यही है कि वो अपनी आखिरत हार बैठी है। ये वो औरत है जो माँ बाप की मोहब्बत और दुआओं को अपनी जिद, अपनी अना और अपनी लापरवाही की नजर कर देती है, जो उनकी खिदमत की बजाय उन्हें तकलीफ देती है मगर हकीकत में वो अपनी आखिरत हार रही होती है। ये वो औरत है जो माँ बाप की मोहब्बत और दुआओं को अपनी जिद, अपनी अना और अपनी लापरवाही की नजर कर देती है, जो उनकी खिदमत की बजाय उन्हें तकलीफ देती है और फिर रोजा रख कर ये समझती है कि दीनदार बन गई, मगर वो नहीं जानती कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो उसकी इबादतें भी अल्लाह के यहाँ रद्द कर दी जाती हैं। मेरे और आपके मीठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी। कौन? जिसका बाप उससे नाराज हो। सोचो, अगर माँ बाप की नाराजगी जन्नत के दरवाजे बंद कर देती है तो फिर ऐसी औरत का रोजा कैसे कबूल होगा जो अपनी ही उन वालिदैन का दिल तोड़ रही होती है, जिन्होंने उसे पाला बड़ा किया, अपनी मोहब्बत और दुआओं से उसे संवारा। आज कितनी ही लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी माँ बाप की, जो अपने बाप की इज्जत नहीं करती, उनकी बातों को नजरअंदाज करती है, उन पर चिल्लाती है, उनके फैसलों को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ने की कोशिश करती है। और जब वो उन्हें कुछ नसीहत करते हैं, वालिदैन जब कुछ समझाते हैं तो जवाब में सख्त अल्फाज कह देती है, मगर उन्हें एहसास नहीं कि वो अपने ही हाथों से अपनी नेकियां जाया कर रही होती हैं। प्यारी इस्लामी बहनों, जरा सोचो, अगर एक शख्स तुम्हें पानी से भरा हुआ सुनहरी प्याला दे और तुम उसे लेकर जमीन पर दे मारो तो क्या वो प्याला जो था पहले जैसा रहेगा? नहीं ना। उसी तरह तुम्हारे माँ बाप तुम ही अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं, अपनी शफकत का प्याला देते हैं तुमको, मगर जब आप उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं, उनके दिल को दुख देती हैं, उनके एहसानात को फरामोश कर देती हैं, तो तुम्हारा ये रवैया उस प्याले को तोड़ देता है और जब प्याला टूट जाए तो उसे जोड़ना मुमकिन नहीं रहता। प्यारी इस्लामी बहनों, जानती हो उस गुनाह का अंजाम क्या होता है? कयामत के दिन ऐसी औरत का चेहरा सियाह होगा, उसके हाथ खाली होंगे
اس کے روزے نمازیں صدقہ اور تمام نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی اور وہ اللہ سے فریاد کریں گی، مگر فرشتے اسے کہیں گے جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ جب تک وہ تم سے ناراض ہے، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے اللہ بھی کبھی راضی نہیں ہوگا، مگر اس وقت سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور وہ عورت پچھتائے گی، مگر اس کا پچھتانا بے سود ہوگا۔ پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ نے اپنے روزوں کو بچانا چاہتی ہیں، اپنی عبادتوں کو قبول کرانا چاہتی ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتی ہیں تو آج ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، آج ہی ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، ان کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کرو، کیونکہ جو عورت اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہے اور اپنی آخرت بھی۔ اب پانچویں عورت جس کا روزہ قبول نہیں ہوگا وہ ہے حسد اور کینہ پرور، جو کینہ رکھتی ہے، حسد کرتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک آگ وہ ہے جو انسان کے دل میں لگی ہوتی ہے، جو اس کے اندر حسد اور جلن کی صورت میں بڑھتی ہے اور اس کے ہر نیک عمل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ عورت جو دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلتی ہے، جو دوسروں کے نقصان پر خوش ہوتی ہے، جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتی ہے، وہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لے اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں روزے کے باوجود دوسروں کی خوشیوں میں جلتی ہیں، کسی کے اچھے گھر سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی کامیاب ہونے پہ حسد کرتی ہے اور یہی حسد ان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، رمضان نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اگر ہم نے اپنی زبان، دل اور اعمال کو درست نہ کیا تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام رہ جائے گا، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے میرے اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے روزے کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان عورتوں میں شامل نہ کرے جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔